नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्र का आरंभ होता है। इस बार नवरात्र का त्यौहार 26 सितंबर सोमवार से शुरू होगा। नवरात्र के इस समय में 9 दिनों के लिए माँ दुर्गा को अपने घर में स्थापित किया जाता है। माँ दुर्गा के नाम की अखंड ज्योति रखी जाती है। इस दौरान लोग माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करते हैं। नवरात्रि से पहले दिन में घट स्थापना की जाती है। तो आइए कि नवरात्रि घट स्थापना विधि क्या है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। घट अर्थात मिट्टी का घड़ा, इसे नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में स्थापित किया जाता है। घट को घर के ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें, फिर इसका पूजन करें। जहां घट स्थापित करना है उस स्थान को साफ करके वहां एक बार गंगा जल छिड़क कर उस जगह को शुद्ध कर लें। उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें या मूर्ति स्थापित करें। अब एक तांबे के कलश में जल भरें और इसका उसके ऊपरी भाग तक लाल मोली बांधे। उस कलश में सिक्का, अक्षत, पारी, लौंग का जोड़ा, दुर्वा घास डालें। अब कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और उस नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर रखें। कलश के आसपास फल, मिठाई और प्रसाद रख दें। फिर कलश स्थापना पूरी करने के बाद माँ की पूजा करें। मान्यता है कि देवी दुर्गा नवरात्रि पर कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त के कलश में स्थापना करते हुए देवी दुर्गा की 9 दिनों तक लगातार स्तुति और आराधना की जाती है। शास्त्रों में नवरात्र के दौरान देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए हैं। इन उपायों को पूजा में प्रयोग करते हुए आप माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। नवरात्रि के दिनों में माँ जगदम्बे की कृपा पाने के लिए हर दिन नियम के अनुसार पूजा अर्चना करनी चाहिए। बीच में कभी भी पूजा में बाधाएं नहीं आनी चाहिए। नवरात्रि पर्व पर 9 दिनों तक जहां माँ दुर्गा की प्रतिमा और पूजा कलश स्थापित करें, वहां फूलों से सजावट अवश्य करें। नवरात्र के 9 दिनों तक देवी आराधना करते समय मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। नवरात्रि पर देवी आराधना में माँ की आरती करते समय घर पर मौजूद सभी सदस्यों को इकट्ठे होना चाहिए। नवरात्र के पावन अवसर पर देवी की पूजा आराधना में दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें माँ का पहला स्वरूप है देवी शैलपुत्री, माँ का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, माँ का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, छठा रूप कात्यायनी देवी, 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि, 8वां स्वरूप महागौरी और 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का होता है। नवरात्र का पर्व आने से पहले ही इसकी तैयारियां शुरू होने लगती है। घर और पूजा स्थल की विशेष रूप से साफ सफाई की जाती है। नवरात्रि पर 9 दिन उपवास भी रखा जाता है। सुबह शाम माँ दुर्गा की पूजा अर्चना, मंत्रोच्चारण, आरती और जागरण किया जाता है। मान्यता है कि नवरात्र पर व्रत रखने से माँ शक्ति की उपासना करने पर जीवन में सभी तरह के भय, बाधा, बीमारियां, वास्तु दोष और शत्रुओं का नाश हो जाता है। माँ दुर्गा से जीवन में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि पर्व पर घर और आसपास से वास्तु दोष को दूर करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा आराधना बहुत ही प्रभावशाली मानी गई है। नवरात्रि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि कन्याओं में देवियों का वास होता है। नवरात्रि के पावन त्योहार पर कन्याओं को देवी का रूप मानकर आदर सत्कार करने से और भोजन कराने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जहां पर माता का दरबार सजा है वह जगह साफ सुथरी होनी चाहिए।
नवरात्र के दौरान दुर्गा के 9 रूपों का हम स्मरण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह हमारे लिए धन के योग बना सकती है। यदि आप नवरात्रि के किसी भी दिन पानी में हरी इलायची डालकर स्नान करोगे तो आपको अपार धन मिलेगा। नवरात्रि के 5वें दिन सफ़ेद कौड़ी, कमल, गट्टे, साबुत सुपारी, हरी इलायची, मखाने सभी चीज़ें 5 की संख्या में लें और मुट्ठी भर हवन सामग्री के साथ मिश्रित करके 108 बार माला का जाप करते हुए हवन करें तो लाभ होगा। रात्रि में अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान बनाएं। ये भी सुख समृद्धि का कारक होता है। यदि आप हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएंगी तो यह घर की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, यदि आप इस नवरात्रों में यहाँ बताए गए उपाय आजमाएंगे तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।